नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी के बीच एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की पुस्तक रेनबो और उसका पाठ 3 लेसन 3 द राइट चॉइस। तो आइए इस पाठ का अर्थ समझते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन दिया गया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपने सभी पाठ और कविताएं यहाँ पढ़ पाएंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते। द राइट चॉइस, इसका ठीक से हिंदी में अर्थ बताया जाएगा और मोटिवेशनल है, इसका क्या संदेश है ये भी आप समझ पाएंगे। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, राकेश बहुत उत्सुक था। इट वाज द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, क्योंकि उसके परीक्षा का ये अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन, अबाउट टू बिगिन यानी कि उसकी जो छुट्टियां थी बाज थी अबाउट टू बिगिन, शुरू होने को। ही वॉक बैक होम चीयरफुली, और स्कूल से वह बड़ी ही प्रसन्नता से वापस आया। वॉक माने टहलना होता, लेकिन यहाँ वॉक माने चल के आया, वापस आया। बैक होम चीयरफुली। एज सुन एज ही रीच्ड होम, और जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर, अपना झोला कोने में फेंका। एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और दौड़ पड़ा कहाँ? अपने भाई की कक्ष में, यानी जहां उसका भाई था। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, राकेश भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम आर नॉट एट ओवर, उसकी परीक्षा अब तक एट यानी कि अब तक ओवर समाप्त नहीं हुई। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और राकेश दुखी मन से यानी कि निराश होकर या वापस अपने कमरे में आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, और उसका जो भाई मुकेश था वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता डिड नॉट, नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब, कि मुकेश को कोई व्यवधान पड़े। डिस्टर्ब यानी कि परेशानी हो, ये पैसिव में वाक्य है। मुकेश टू बी डिस्टर्ब। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, उसकी माँ ने राकेश को बुलाया, पुकारा। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश टू हर रूम, और उस माँ की रूम की ओर दौड़ा। व्हाट इज इट मदर, क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उत्सुकता से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, जो मुकेश के कमरे में टेबल लैंप है वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है। ही नीड्स इट, और उसको जरूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, तो जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। सी सेड, उसने कहा, यानी कि उसकी माँ ने कहा। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, माँ क्या मुकेश इसे खुद नहीं ठीक कर सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह इसको अच्छे से कर सकता। राकेश सेड, राकेश ने कहा। फिक्स इट का मतलब होता है सही करना। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो। आर्ग्यू मीन्स बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा तुम्हें बताया गया। सी सेड, उसने कहा। स्टेर्नली, सख्ती के साथ। स्टेर्नली मीन्स कढ़ाई के साथ, सख्ती के साथ। ओवर हेयरिंग द दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग माने दूर से सुन रहा था। दिस कन्वर्सेशन, इस वार्तालाप को। मुकेश कैम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा। ओह मदर, अरे माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे एक बार कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यानी कि ये नहीं लगेगा इसको ठीक करने में 1 घंटे से, आधे घंटे से या 1.5 घंटे से। देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा देर टाइम नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। गो एंड स्टडी, जाओ पढ़ो जाके। सी सेड फर्मली, फिर उसने सख्ती से कहा, तेजी के साथ, दृढ़ता के साथ कहा। फर्मली, देखिए यहाँ स्टेनली शब्द था कढ़ाई, यानी कि कढ़ाई के साथ, और ये फर्मली यानी कि दृढ़ता के साथ। क्वेटली मुकेश रिटर्न, शांति के साथ मुकेश वापस चला गया। टू हिज रूम, अपने कमरे में। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं लगा सका। ही वाज ईगर, वह उत्सुक था। टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट,
अपनी जो बिजली की जो उसने औजारों की किट बना रखी थी वो उसको यूज करना, उसको प्रयोग करना चाहता। तो मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद आटमोस्ट केयर, और मुकेश ने इकट्ठे किए थे हर एक औजार बहुत ही ध्यान पूर्वक, मतलब जो अच्छे अच्छे औजार। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वह उनकी देखभाल भी करता था। लुकिंग एट इट, ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उनको देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका, यानी कि उसके मन में ये चल रहा था मैं जल्दी से अपने जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वो सॉरी जो हमारे टूल्स हैं मैं उनको यूज करूं, क्योंकि उसका मन लगता था उसमें। एंड फाइनली गोट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंत में फाइनली गोट अप उठा टू फिक्स द लैम्प, और लैम्प को ठीक करने के लिए उठा। बट द टाइम राकेश रिटर्न, उसी समय राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, और मुकेश पहले से ही उस लैम्प को ठीक कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ए ब्रिलियंट, तुम तो मुकेश बहुत बुद्धिमान हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने ये कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, क्षमा करें मिस्टर यादव, समस्या आपको कष्ट देने के लिए। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम तो पहले से हो ही गया। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे मालूम था मुकेश ऐसा कर सकता। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके यहाँ पहले से ही एक एक्सपर्ट, एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन एक जो है आपके घर में पहले से ही है, एक बहुत बढ़िया अच्छा इलेक्ट्रीशियन। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और मुस्कुराकर वापस चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अरे अब अपना समय बर्बाद मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और जाके पढ़ो जाके। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे उसी दिन ऑफ द एक दिन ऑन द डे एक दिन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट का जो है अनाउंसमेंट हुआ। मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विद हिज पेरेंट, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, और मुकेश ने अपनी कक्षा में टॉप किया। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, अब मदर ने कहा कि अब आराम से तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। मुकेश, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं कोर्स करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद करे। टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मेरी जो हॉबी है मैं उसे अपना पेशा बना सकूं, जो मैं शौकिया काम करता हूँ इलेक्ट्रीशियन का, वो मेरा। बहुत से लोग जैसे कि पेंटिंग करना, ये सब जो है, या मिट्टी से खिलौने बनाना, ये शौकिया करते हैं, लेकिन वो चाहता था मैं इसको अपना धंधा बनाऊं, पेशा बनाऊं। द नेक्स्ट डे, एक दिन ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग स्टूडेंट, और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। हेयर ही गैंड एडमिशन, उसने एडमिशन लिया। इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन लिया। इसी पार्ट का नाम है द राइट चॉइस। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और 2 वर्षों के बाद। एवरीवन लुक्ड चेयरफुली, सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। एज लुक्ड चेयरफुली एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर की ओर। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट इनॉग्रेशन, यानी कि लोग उत्सुकता पूर्वक अपने घर से बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मुकेश ने एक दुकान खोल रखी थी, उद्घाटन होना था। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, और जिस दिन उद्घाटन का समारोह था, मुकेश ने पूछा राकेश से टू कम फॉरवर्ड, यानी कहा, यहाँ पर होगा कहा, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ। एंड कट द रिबन, और रिबन को काटो उद्घाटन के लिए। एवरीवन क्लैप्ड, सबने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के अच्छे भाग्य के लिए सबने विश किया, तालियां बजाई। तो वर्ड मीनिंग देख लें। स्टैनली, कठोरता पूर्वक। ओवर हियरिंग, संयोग से बात सुनकर, कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, और कोई तीसरा संयोग से सुन ले, सुनने के लिए खड़ा नहीं, लेकिन सुनना ही पड़ जाए उसे। फर्मली, मजबूती से। कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना। इनॉग्रेशन, उद्घाटन। तो ये क्वेश्चन है इस पार्ट का। आप जो सार है, जो संदेश है, मैसेज, आप समझ गए होंगे कि हम अगर जो काम चाहते हैं, अगर हम वो करते तो हम अधिक सफल हो सकते हैं। वाई डिड द पेरेंट नॉट वांट टू डिस्टर्ब, मुकेश को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि मुकेश की परीक्षा थी।
वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन क्योंकि लैम्प खराब हो गई थी। व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश क्या करना चाहता, मुकेश अपनी लैम्प ठीक करना चाहता था, रिपेयर करना चाहता था, फिक्स करना चाहता था। व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश, तो मुकेश ने कौन सा कोर्स किया, तो उसने जो है ये इलेक्ट्रिक टेक्निकल कोर्स किया। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गोट, तो उसने कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम, ये निश्चित क्यों होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। तो आप पाठ को दोबारा सुनकर इनको कर सकते, डिस्क्रिप्शन में इसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे आगे चलकर, अभी आप खुद करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं तो फिर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो द इलेक्ट्रिशियन अराइव, ये सब आपको करना, आप वीडियो को पॉज कर आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको, वर्ड पावर भी है, तो वर्ड पावर में हम जो है ये जो शब्द लिखे हैं ये बहुत, अगर ये हम ही धीरे धीरे अभी से सीखेंगे, इनको सही करना। क्यूरियसली लिखा है, स्टैनली लिखा है, ईगर लिखा है, तो ये जो है हम अगर अभी से सीखेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। फ्रेजल वर्क क्या होता है ये सब इसमें दिया गया। टेक अप, सेटअप, दो शब्दों से मिलके बनाई जाती हैं। एक्टिविटीज करना, और अगला पार्ट रहेगा ए विजिट टू कैम्ब्रिक, बहुत अच्छा पार्ट। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।